योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म भारतवर्ष के प्राण उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में आज से 5068 यानी कि 2004 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हुआ था। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। वे यादव कुल के विष्णु वंश में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने 125 वर्ष की आयु प्राप्त की। श्री वसुदेव ने उनको मथुरा से गोकुल भेज दिया। वहाँ की ग्रामीण वातावरण में ही उनका लालन पालन पोषण हुआ। जब वे बड़े हुए तब श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित गंगाचार्य से बलराम और श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया। पुराणों में और कुछ ग्रंथों में उनके गुरु का नाम संदीपानी को उनका आचार्य बताया गया है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार उन्होंने घोर अंगिरस से शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल में ही रहकर उन्होंने धर्म, वैदिक साहित्य और राजनीति का अध्ययन किया। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तब उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके आक्रमणों से बचने के लिए समुद्र के किनारे द्वारका को अपना निवास स्थान बनाया। वे जीवन भर वहीं रहे। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं: उन्होंने कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन को राज्य सिंहासन पर बैठाया। जरासंध के बार बार आक्रमणों से बचने के लिए द्वारका में स्थायी निवास बनाया। द्रौपदी स्वयंवर पर कलह शांत करके अर्जुन को द्रौपदी दिलाई। रुक्मिणी से विवाह किया। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया। खांडव वन का दहन कराया। जरासंध का वध कराया और 86 राजाओं से युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कराई। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया और उन्होंने कौरवों और पांडवों में संधि का प्रयत्न किया। महाभारत युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन को समाप्त कराया। भारत को एक सूत्रता में बांधकर युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया। यादवों को उद्दंड होने पर उनको समाप्त कराया। अंत में वानप्रस्थाश्रम को धारण करके वन में रहने लगे और एक व्याध के बाण का शिकार बने। उनका जीवन बहुत अद्भुत और अलौकिक गुणों से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण जी के अंदर साहस, वीरता व निर्भीकता इतनी थी कि उनके जीवन में हुए कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। वे आरंभ से ही साहसी, वीर एवं निर्भीक थे। उनके बाल्यकाल से उनमें ये गुण पाए जाते थे। इनकी बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि पूतना का वध। पूतना एक स्त्री थी जिसके स्तनों में पस थी, जो बच्चों को अपना स्तन पान कराकर मार देती थी। श्री कृष्ण को भी अपना स्तन पान कराकर मार देना चाहा, परंतु प्रभु श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को अपने दोनों हाथों से भींच दिया। इससे उसकी पस निकल गई। जब उन्होंने उसे मुंह में बलपूर्वक लेकर चूसा तो रक्त का स्राव बड़ा वेग से आरंभ हो गया। पूतना चीखे मार मार कर रोने लगी और वहीं मर गई। एक जंतु चील था, उसे भी मारा। एक बड़ा बैल था जिसका नाम अरिष्ट था, पागल हो गया था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। केसी नाम का एक घोड़ा था जिसे उन्होंने भी मारा, इसलिए वो केसी सूदन कहलाए। कुछ जंगली गधे जिनके मुखिया का नाम लोगों ने धेनुक रखा था, ग्वाल वालों को ताड़ के वृक्षों का फल खाने से रोकता था। श्री कृष्ण ने अपने साहस से उसे भी भगा दिया। वृंदावन में कालिया नाग को मारा। एक बार अपने पिता नंद को डूबने से भी बचाया। उन्होंने सांप को मारा जिसने इनके पिता को पकड़ लिया था। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि वे बाल्यकाल से ही बहुत साहसी, वीर एवं निर्भीक थे। जन सेवा एवं नेतृत्व। एक बार वृंदावन में बहुत वर्षा हुई। वृंदावन वासी श्री कृष्ण के पास इस समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने समस्या का यही समाधान सोचा कि उन्हें गोवर्धन पर्वत पर ले जाया जाए। उन्होंने यही किया। उन सबको लेकर वहां चले गए। पर्वत की खुदाई कराई, वृक्ष गिराए गए, सांप, बिच्छू, चीता आदि जंतुओं से वन को खाली कराया गया। सारी बस्ती के गायों के चारा समेत वहीं आवास करा दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा
जल्दी आओ, अपनी लाठियों से पर्वत को उठाने में कृष्ण की मदद करो। हाँ, वो अकेले ये नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी मधु।